अगर आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है और सबसे ज्यादा मदद भी किसी ने की है, तो वह कोई इंसान नहीं, वह आपका अपना मन है। मन एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं मन नहीं लग रहा, मन बहुत परेशान है, मन घबरा रहा है, मन कह रहा है छोड़ दो, मन कह रहा है आगे बढ़ो। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि यह मन आखिर है क्या और इसकी इतनी ताकत क्यों है? आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही गहरा है। मन हमारा मित्र है या शत्रु? सच यह है कि यही मन हमें आसमान की ऊंचाइयों तक भी ले जाता है और यही मन हमें जमीन पर गिराकर तोड़ भी देता है। यही मन सपनों की शुरुआत करता है और यही मन हार का बहाना भी बनाता है। फर्क मन में नहीं है, फर्क हमारे मन को संभालने के तरीके में है। मन न तो पैदा होते समय मित्र होता है और न ही शत्रु। मन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, विचारों की एक निरंतर चलती धारा है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही मन में विचार बहते रहते हैं। अगर नदी साफ है तो वह जीवन देती है, खेतों को हरा करती है, सभ्यताओं को जन्म देती है। लेकिन वही नदी अगर बेकाबू हो जाए तो बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। ठीक यही हाल मन का है। नियंत्रित मन जीवन देता है, अनियंत्रित मन जीवन बिगाड़ देता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं। कोई कहता है हालात खराब हैं, कोई कहता है लोग गलत हैं, कोई कहता है समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, समय वही रहता है। बदलता है तो सिर्फ हमारा मन। एक ही परिस्थिति में कोई इंसान टूट जाता है और कोई उसी परिस्थिति से ताकत बनाकर आगे निकल जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, फर्क सिर्फ मन की अवस्था का होता है। मन जब अतीत में उलझ जाता है तो पछतावे का जन्म होता है। काश ऐसा न किया होता, काश वो दिन लौट आए, काश मैं अलग फैसला लेता। और मन जब भविष्य में भटकता है तो डर और चिंता पैदा होती है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर असफल हो गया तो? लेकिन जब मन वर्तमान में टिक जाता है तब शांति पैदा होती है। समस्या यह है कि हमने मन को वर्तमान में रहना सिखाया ही नहीं। हमने शरीर को तो हर तरह की ट्रेनिंग दी, लेकिन मन को कभी ट्रेनिंग नहीं दी। मन बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। अगर बच्चे को दिशा न दी जाए तो वह जिद्दी हो जाता है, जिद करता है, गलत चीजों की तरफ भागता है। लेकिन वही बच्चा अगर सही मार्गदर्शन पाए तो वही समाज को दिशा देता है। मन भी वैसा ही है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह डर, नकारात्मकता, तुलना, ईर्ष्या और क्रोध में फंस जाता है। और अगर उसे समझदारी से संभाला जाए तो वही मन आत्मविश्वास, साहस, धैर्य और सफलता की नींव बन जाता है। हम अक्सर कहते हैं डर लग रहा है, लेकिन डर बाहर नहीं होता, डर मन के भीतर पैदा होता है। हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन असल में सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं मन बनाता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने अपने मन पर विजय पाई, उन्होंने दुनिया पर विजय पाई। और जो लोग अपने मन के गुलाम बने रहे, वे परिस्थितियों के गुलाम बन गए। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यानी वही मन जो आपको बांधता है, वही मन आपको मुक्त भी कर सकता है। मन शत्रु तब बनता है जब वह हर समय नकारात्मक सोच में डूबा रहता है, जब वह बार बार असफलताओं को याद करता है, जब वह दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा महसूस करता है, जब वह हर बात में शिकायत ढूंढता है। ऐसा मन इंसान को भीतर से कमजोर कर देता है। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर इंसान टूट रहा होता है। और मन मित्र तब बनता है जब वह समाधान की ओर देखता है, जब वह सीखने का नजरिया अपनाता है, जब वह खुद पर विश्वास करना सीखता है, जब वह वर्तमान क्षण को स्वीकार करता है। सच तो यह है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। और इस लड़ाई का मैदान है हमारा मन। आप बाहर कितनी भी जीत हासिल कर लें, अगर मन हार गया तो सब बेकार है। और अगर मन जीत गया तो बाहर की हार भी आपको तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए सवाल यह नहीं है कि हालात कब बदलेंगे,
सवाल यह है कि मैं अपने मन को कब बदलूंगा। मन को मित्र बनाने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों को देखना सीखिए। हर विचार सच नहीं होता, हर सोच पर भरोसा करना जरूरी नहीं होता। दूसरा कदम है अनुशासन। जैसे शरीर को रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को रोज सही विचारों का अभ्यास चाहिए। तीसरा कदम है धैर्य। मन को बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर आप लगे रहे तो बदलाव निश्चित है। और चौथा कदम है आत्म स्वीकृति। खुद से लड़ना बंद कीजिए। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तब मन शांत होने लगता है। याद रखिए, मन को मारना नहीं है, मन को साधना है। मन को दबाना नहीं है, मन को दिशा देनी है। अगर आप मन के कहने पर चलेंगे तो जिंदगी सिर्फ प्रतिक्रिया बन जाएगी, लेकिन अगर आप मन को अपने अनुसार चलाना सीख लेंगे तो जिंदगी सृजन बन जाएगी। मन एक औजार है, जैसे चाकू। चाकू से सब्जी भी कटती है और उंगली भी। चाकू बुरा नहीं होता, इस्तेमाल करने वाला तय करता है कि वह क्या करेगा। इसी तरह मन न अच्छा है न बुरा, वह बस शक्तिशाली है। अगर आपने इस शक्ति को पहचान लिया तो मन आपका सबसे सच्चा मित्र बन जाएगा, और अगर आपने इसे अनदेखा किया तो यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। इसलिए आज निर्णय कीजिए कि आप मन के गुलाम नहीं बनेंगे। आप अपने मन को समझेंगे, उसे दिशा देंगे, उसे मित्र बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन कोई परिस्थिति, कोई डर और कोई इंसान आपको हार नहीं सकता। और अगर यह विचार आपको अंदर तक छू गया हो, अगर इसने आपके मन को थोड़ा सा भी सही दिशा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।